हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम महेश है और आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। फ्रेंड्स, क्लाउड सर्विसेज बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन तीनों सर्विसेज को शॉर्ट फॉर्म में IaaS, PaaS एंड SaaS भी बोला जाता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को डिनोट करते हैं। वन बाय वन हम तीनों सर्विसेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करें तो it is the most basic category of cloud computing services. With IaaS, you rent IT servers, virtual machines, storage, network, operating system from the cloud server providers, जिसके लिए आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करना होगा एंड आप वर्चुअल मशीन सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस इजीली मैनेज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वन डेटा सेंटर या फिजिकल बिल्डिंग होगा, जहां पर सारे के सारे सर्वर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस को होस्ट किया गया है एंड आप वर्चुअल मशीन एंड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। आप देख सकते हैं एक नेटवर्किंग फायरवॉल या फिर सिक्योरिटी लेयर होती है जो आपके कनेक्शन को सिक्योर बनाती है जब आप वर्चुअल मशीन या किसी भी सर्विस को एक्सेस करते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं देयर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब आपको कोई सर्वर नहीं खरीदना है, कोई हार्डवेयर परचेस नहीं करना है, आपको सिंपली पे करना है जो आप यूज करना चाहते हैं। कोई भी वर्चुअल मशीन जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस वर्चुअल मशीन्स का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जितना होगा आपको उतना ही पे करना है। सेकंड वन इज ओनरशिप। उस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड परचेस की सारी ओनरशिप या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की ही होती है। मींस वर्चुअल मशीन को यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकता है। थर्ड वन इज क्लाउड प्रोवाइडर ओनरशिप, मतलब उस वर्चुअल मशीन को 24/7 पावर ऑन एंड एसेसेबल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की ही होती है। मींस उस वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो सारा का सारा काम एंड मैनेजमेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करने वाला है। अगर हम कॉमन यूसेज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को माइग्रेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मींस आप किसी भी स्मॉल स्केल कंपनी को इजीली माइग्रेट कर सकते हैं ओवर द क्लाउड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकंड वन इज टेस्ट एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आपको ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड मिल जाता है, अगर आपको कोई टेस्टिंग करनी है तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वेबसाइट होस्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग इस सर्विस को यूज़ करते हैं, मैं खुद करता हूँ। बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक अमेजॉन, गूगल या फिर होस्टिंजर, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। द गोल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज टू हेल्प टू क्रिएट एन एप्लीकेशन एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट हैविंग वरी अबाउट मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक प्लेटफॉर्म है विद ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी की सारी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, जिससे आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि एज इट इज रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेस या फिर कुछ डिपेंडेंसीज प्री कॉन्फ़िगर कर दी जाती हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसको हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देयर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट। यहाँ पर भी कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। यूजर ओनरशिप, यहाँ पर भी सेम चीज होने वाली है, यूजर की ही ओनरशिप रहेगी उन एप्लीकेशंस को मॉडिफाई या फिर डेवलप करने के लिए। एंड थर्ड वन इज क्लाउड प्रोवाइडर ओनरशिप, मतलब उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही ओनर होने वाला है। मींस अगर आपको उस वर्चुअल मशीन या फिर उस सर्वर का या सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलता है तो उसकी ओनरशिप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की ही होती है।
सो नाउ अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के कॉमन यूसेज की बात करें तो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को डेवलपमेंट पर्पस के लिए मेजरली यूज किया जाता है। एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंट, आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को एनालिटिक्स या फिर बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलप करने के पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज सर्टेनली होस्टेड एंड मैनेज्ड फॉर एंड यूजर कस्टमर्स। मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको एंड यूजर कस्टमर्स के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, जिसको आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लाइक गूगल ड्राइव, एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लाइक कैलेंडर्स, ईमेल्स, जिनको आप कहीं से भी या फिर किसी भी डिवाइस से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रहेगा ही रहेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रहने वाला है, बिकॉज किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फर्दर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एप्लीकेशंस होस्ट कर दी जाती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ईमेल्स, कैलेंडर एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर होस्ट कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं देयर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट। मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर जो भी एप्लीकेशन होस्ट की जाती है उस एप्लीकेशन का मंथली या फिर एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आपको इनिशियली कोई भी हार्डवेयर या फिर सर्वर परचेज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज यूजर ओनरशिप, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली यूजर की ही होती है। थर्ड वन इज क्लाउड प्रोवाइडेड ओनरशिप, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की ही होती है। अगर हम कॉमन यूसेज की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज ऑफिस 365, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल ड्राइव एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरह होस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज को एक्सप्लोर किया। अगर आप मुझसे वन ऑन वन कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दैट इज www.techmtech.com। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।